इसमें कई पेड़ है, एक पेड़ पे एक परिंदा है और उस परिंदे की आंख को देख रहा हूं। उस्ताद दूसरे शागिर्द से पूछते, आपको क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि एक पेड़ है, उस पेड़ पे एक परिंदा है, उस परिंदे की आंख है, ये मैं देख रहा हूं। उस्ताद तीसरे शागिर्द से पूछते, आप क्या देख रहे? मैं देखता हूं एक परिंदा है और उसकी आंख है। उस्ताद पूछते चौथे शागिर्द से, आप क्या देख रहे? उस्ताद मैं सिर्फ परिंदे की आंख को देख रहा हूं और कुछ नहीं दिख रहा मुझे। उस्ताद कहते तीर को छोड़ो, तीर छोड़ते और बराबर जाके आंख पे लगती है। ये गोल जो है स्पेसिफिक है, परिंदे की आंख, बर्ड्स आई। तो जब आप गोल सेटिंग करते हैं, इट शुड बी स्पेसिफिक। एल मतलब ल्यूक्रेटिव, आपको मुनाफा होना चाहिए, फायदा होना चाहिए आपके गोल सेटिंग से। और सबसे बेहतरीन फायदा अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों फिल आखिरत वक़िना अज़ाबिन नार, कि अल्लाह ताला से हम दुआ करते कि हमें इस दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज मिले और हसनात मिले आखिरत में, और हमें जहन्नम से निजात मिले। तो इस दुआ में हम दोनों चीज मांग रहे, दुनिया और आखिरत। लेकिन अगर तवज्जो देंगे तो इस दुआ में दुनिया के बारे में एक चीज है और आखिरत के बारे में दो चीज। रब्बना आतीना फिद दुनिया, हम अल्लाह से दुआ करते कि इस दुनिया में हमें अच्छी चीज दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों, और आखिरत में अच्छी चीजें दे, और हमको जहन्नम से, जहन्नम की आग से निजात दे। तो आखिरत की चीज एक तिया है, दुनिया की चीज एक तिया है। और अने दुनिया में अच्छी चीज दे और आखिरत में अच्छी चीज दे, और आखिरत दूसरी दुनिया के जहन्नम की आग से हमें पनाह दे। तो आखिरत के बारे में दो चीजें हैं। तो एक तिया हिस्सा दुनिया है, दो तिया हिस्सा आखिरत है। तो कई स्कॉलर्स आलिम दीन कहते हैं दुआ मांगो, दुनिया और आखिरत के दोनों मांगो, लेकिन आखिरत के लिए ज्यादा मांगो। कुछ उल्मा कहते हैं, आलिम दीन कहते हैं मांगो तो मिनिमम दो तिया हिस्सा, 2/3 आखिरत के लिए होना चाहिए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह हूद में सूरह नंबर 11 में, आप अगर दुनिया मांगेंगे अल्लाह दुनिया देगा, लेकिन आखिरत के लिए आपके पास कोई हिस्सा नहीं है। आप आखिरत मानेंगे अल्लाह आपको आखिरत भी देगा और दुनिया भी देगा। तो ल्यूक्रेटिव प्रॉफिट होना चाहिए, देखो, लेकिन आपका प्रॉफिट आखिरत की तरफ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आखिरत आपकी जिंदगी लंबी है। अल्लाह के रसूल फरमाते इस दुनिया में इंसान एक ट्रैवलर है, एक मुसाफिर है। अभी मैं मुसाफिर हूं पाकिस्तान में, तो क्या मैं मकान खरीदूंगा? मैं होटल में रहूंगा ना, टेम्परेरी हूं, मैं थोड़ी मकान खरीदूंगा, मुसाफिर हूं। तो उसी तरीके से दुनिया में मुसाफिर है। हम क्या करते, इतना माल दौलत इकट्ठा करते, हम समझते कि हम जिंदगी भर दुनिया में रहने वाले, 1000 साल के लिए, 5000 साल के लिए, हम मुसाफिर हैं। तो आपकी तवज्जो आपके गोल में ज्यादा होना चाहिए आखिरत पे, दुनिया पे हो सकती है लेकिन कम, ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल। आखिरत ज्यादा, दुनिया भी होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। सिर्फ आखिरत है तो सोने पे सुहागा, सिर्फ आखिरत है तो सोने पे सुहागा, आखिरत तो मिलेंगी, अल्लाह आपको दुनिया भी देगा। एप्ट एंड अप्रोप्रिएट, मतलब आपका गोल सही होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये जो स्मार्ट मैंने कहा, SMART, यहां ए मतलब अचीवेबल, जो मैं नहीं मानता हूं। हमारे मैनेजमेंट के गुरु कहते गोल होना चाहिए अचीवेबल। अचीवेबल मतलब
आप उस गोल को हासिल कर सकते, इसमें मानता नहीं हूं। अल्लाह की मदद होगी तो मेनी थिंग्स विच यू थिंक इज नॉट अचीवेबल इज अचीवेबल। जो आप समझते आपको हासिल नहीं हो सकती, अल्लाह की मदद होगी तो हासिल हो सकती। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, अगर अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है, अल्लाह आपको छोड़ देंगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। ए मोमिनो, अल्लाह पे भरोसा करो। तो अल्लाह की मदद आपके साथ है तो आपके लिए सारे गोल आसान है। तो ये अचीवेबल जो है, हमारे मैनेजमेंट गुरु कहते, मैं इसमें नहीं मानता, मैं कहता हूं अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एम एम मीन्स मेजरेबल। आपका जो गोल है उसको आप नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर वो गोल मेजरेबल नहीं है तो गोल आपका बेबुनियाद है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स कहेगा कि मुझे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाना है। गोल तो है ऊंची इमारत, मेजरेबल है, नाप सकते क्या नहीं? आप तय करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा। उसका हाइट क्या है? 834 मीटर्स। तो स्पेसिफिक 834 मीटर्स मेजरेबल है। 834 मीटर ऊंची है बुर्ज खलीफा दुबई में, दुनिया के सबसे ऊंची इमारत आज की तारीख में। अगर आपको उससे ऊंची बनाना है तो 835 बना दो, आपका रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो मेजरेबल है, गोल को आप नाप सकते हैं। आय, इंटेंशन, नियत। आप अगर जो गोल हासिल करना चाहते उसकी नियत होना चाहिए खुसूसन अल्लाह की रजामंदी। जो गोल के पीछे आप भाग रहे, जो गोल के पीछे मेहनत कर रहे, उसका इंटेंशन, उसकी नियत होना चाहिए अल्लाह की रजामंदी। सही बुखारी जो कुरान के बाद सबसे ऊंची किताब इस्लाम में है, सही बुखारी के अंदर पहली किताब, पहला वॉल्यूम, पहली हदीस, इन्नमल अमाल बिन्निया। आपके जो भी अमल है आपके नियत पे दारोमदार है। तो आपकी नियत इस गोल को अचीव करने के लिए होना चाहिए अल्लाह की रजामंदी। अगर आपका इंटेंशन अल्लाह की रजामंदी नहीं है तो आपका ये गोल सही नहीं है, इस इंटेंशन। और आखिरी है सी, इस्लामिक, ISLAMI, सी मीन्स कंसिस्टेंट। मतलब आप कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज में पल में तोला पल में मासा, कंसिस्टेंट होना चाहिए लगातार। और अल्लाह के रसूल फरमाते, आप कोई भी काम करो, भले छोटा करो, कंसिस्टेंट करो, लगातार करो। चैरिटी भी देते, कंसिस्टेंट करो। ऐसा नहीं कि एक दिन दे दिए बाद में पूरे साल भूल गए। तो इस्लाम में जो चीज कंसिस्टेंट है उसकी अहमियत ज्यादा है। मिसाल के तौर पे आपका टारगेट है कि मैं इस रमजान में पूरा कुरान मजीद पढ़ूंगा, तो आपका टारगेट होना चाहिए 30 दिन है, 30 पारे है, 30 जुज है, मैं हर रोज एक जुज पढ़ूंगा, हर रोज एक पारा पढ़ूंगा। इंशाअल्लाह रमजान में पूरा कुरान मजीद आप पढ़ लेंगे। आप 2-3 दिन पढ़ेंगे फिर बंद कर लेंगे, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। आपको कुरान मजीद का हिफ्ज करने का है, आप अपने दिल पे लेंगे तो हर रोज मैं 5 पेजेस हिफ्ज करूंगा, या 3 पेजेस या 2 पेज, जो भी है, कंसिस्टेंसी। तो आपके गोल में अगर कंसिस्टेंसी रहेंगी तो इंशाअल्लाह आप सफलता पाएंगे। तो ये था एक्रोनियम इस्लामिक। और हमारे मैनेजमेंट गुरु एक लफ्ज है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग बहुत होते हैं और हम देखते कई किताबें लिखी गई, कई कोर्सेज अवेलेबल है। वो एक इंसान की मिसाल देते अक्सर, उसका नाम है उस लड़की का
विल्मा रुडोल्फ। इस मजमे में किसने नाम सुना है विल्मा रुडोल्फ का? हाथ ऊपर करो। विल्मा रुडोल्फ, माशाअल्लाह, एक जन भी विल्मा रुडोल्फ का नाम नहीं। मतलब आपने मैनेजमेंट कोर्स नहीं किया है। अच्छी बात है, कुरान में अच्छा मैनेजमेंट है, तो कोई गुनाह नहीं किया आपने। लेकिन जो शख्स मैनेजमेंट कोर्स किया है, एमबीए किया है, उसे विल्मा रुडोल्फ का नाम तो मालूम होना चाहिए। मैंने मैनेजमेंट कोर्स नहीं किया, मैं तकरीर की तहकीक कर रहा था तो विल्मा रुडोल्फ को, मेरा मैनेजमेंट कुरान मजीद है। विल्मा रुडोल्फ एक लड़की थी जिसको पोलियो हुआ था, पोलियो, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये लड़की कभी भी अपने पैर जमीन पे रख ही नहीं सकेंगी। वो ब्रेसिस पहनती थी, वो पोलियो वाले पहनते, ब्रेसिस बोलते हैं अंग्रेजी में, मतलब अपने पैर पे कोई एक इक्विपमेंट होता है, उसे कहते हैं ब्रेस। तो डॉक्टर ने कहा ये लड़की कभी भी अपने पैर अपनी जमीन पे नहीं रख सकती। लेकिन उनकी जो वालदा थी, उनकी अम्मी थी, वो बहुत माशाअल्लाह, उनका जो था हौसला, उनकी वालदा ने विल्मा से कहा बेटी आप जो सोचना चाहे सोचो, आप कर पाएंगे। तो विल्मा बोलती है कि मैं चाहती हूं कि मैं दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लड़की बनूं भागने के रेस में। सोच सकते, चल नहीं सकते, और वो बोलती है मुझे दुनिया की, चल नहीं सकती और बोली भागेंगी तो भी समझेंगे, दुनिया की सबसे तेज भागने वाली औरत बनना चाहती हूं। ये मैनेजमेंट गुरु मिसाल देते हैं, लेकिन उनका जो ये है अचीवेबल, तो अचीवेबल तो है नहीं ना भाई, तुम पाँव नहीं रख सकते, चलने की कोशिश करो, भागने की, सबसे तेज भागने की। इसलिए बोलता हूं मैं, ये अचीवेबल जो वर्ड है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। इट शुड बी एक्ट। तो 9 साल की उम्र में विल्मा अपने ब्रेसेस को उतार देती है, बोलती मैं ये ब्रेसेस नहीं पहनूंगी। और 13 साल की उम्र में वो पहली बार भागने के दौड़ में लड़कियों के साथ रेस में एंटर करती है, और वो आती है लास्ट। फिर भी वो कंसिस्टेंट थी, नहीं मैं फिर भी कोशिश करूंगी। इतनी कोशिश करती है कि सन 1960 में ओलंपिक्स में उसको 3 गोल्ड मेडल मिलते, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स। जिस लड़की को पोलियो था, ये दुनिया का हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, पोलियो की लड़की आम सेहतमंद लड़कियों के साथ भागती है, और 1960 के ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल मिलते। फास्टेस्ट वुमेन ऑन द अर्थ इन 1960, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स, 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़। तो इसकी मिसाल लेके लोग इसकी मिसाल देते, विल्मा रुडोल्फ। हम ये मिसाल को अगर देखेंगे स्मार्ट की तरफ से, स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक है कि मुझे दुनिया की फास्टेस्ट लड़की बनना है। मेजरेबल, हाँ, 100 मीटर डैश का अभी रिकॉर्ड क्या है, लड़कियों का 10 सेकंड है या 9 सेकंड है, मेजरेबल, मुझे उससे कम करना है। अचीवेबल, अचीवेबल तो लगता नहीं, इसलिए बोलता अचीवेबल सही नहीं है। अल्लाह की मदद है तो जो अचीवेबल नहीं वो भी अचीवेबल हो सकता है। आर, रीजनेबल, ये स्मार्ट है, इस्लामिक बाद में आऊंगा मैं। रीजनेबल, इज इट रीजनेबल? और आखिरी में टाइम बाउंड। टाइम बाउंड, अगर आपको रेस में दौड़ना है तो आप 25 साल के अंदर होना चाहिए। आप 40 साल के बनने के बाद तो दौड़ नहीं सकते, 25 होएगा, 26 होएगा, 30 होएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो टाइम बाउंड है। अगर आप इस्लामिक एक्रोनियम उतरेंगे, इस्लामिक, तो विल्मा रुडोल्फ को अगर स्मार्ट में अच्छे नंबर मिलेंगे, इस्लामिक में कितने नंबर मिलेंगे? क्या ये गोल इस्लामिक है? क्या कुरान मजीद के खिलाफ है, या कुरान मजीद इसको अप्रूव करता है? कुरान मजीद के खिलाफ तो नहीं है, हम कहेंगे ऑप्शनल। हाई मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन
खिलाफ तो नहीं, भागना हराम नहीं है, लेकिन कोई इस्लामिक बेनिफिट नहीं इसमें, तो एवरेज। स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक था। ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल दुनिया में, आखिरत में तो जीरो। आप अगर सबसे अच्छे भागने में, जन्नत में नंबर 1 मिलेंगे आपको क्या? पहले एंट्री थोड़ी मिलेंगी। आप अगर भागने में अच्छे हैं तो क्या जन्नत के दरवाजे पे पहले पहुंचेंगे? बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में प्रॉफिटेबल हो सकता है, गोल्ड मेडल मिला, आखिरत में नो प्रॉफिट। ए अचीवेबल, अल्लाह की मदद हुई तो अचीवेबल। मेजरेबल, मेजर कर सकते हैं। रिकॉर्ड क्या है? 10 सेकेंड, उससे कम करो, 9 सेकेंड, उससे कम करो। आए इंटेंशन, क्या इंटेंशन अल्लाह की रजामंदी है? मुझे लगता तो नहीं, क्योंकि विल्मा रेडोल्फ मुसलमान तो थी नहीं, अल्लाह की रजामंदी की वजह से तो भागी नहीं हुई। सी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी थी, तो मार्क्स उसको एवरेज मिलेंगे। अभी हम कंपेयर करते हैं एक ऐसे शख्स से जिसने मेरी जिंदगी बदल दिया, उसका नाम है शेख अहमद दीदात। और शेख अहमद दीदात की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाल है। अहमद दीदा साहब, शेख अहमद दीदा, जिससे मुतासिर हुआ, जिसके वजह से मैं आज खड़ा हूं, आज आपके सामने खड़ा हूं मैं, जिसने मुझे इंस्पायर किया, वो शेख अहमद दीदा थे। नहीं तो मैं हो सकता है कोई ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करता होता, तो मैं दिल के डॉक्टर से रूह का डॉक्टर बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रॉम डॉक्टर ऑफ बॉडी टू डॉक्टर ऑफ सोल। मैंने चुना था डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि मैं समझता था डॉक्टर बनना सबसे अच्छा पेशा। अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। अगर मैं कोई बीमार की इलाज कराता हूं तो मुझे खुशी होती, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ दावत देता हूं, अल्लाह उसे हिदायत देता है, तो जो खुशी होती दिल में, वो बीमार को अच्छे करने से लाखों गुना ज्यादा है। और अल्लाह ताला फरमाते, एक शख्स को अगर आप गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाते तो वो नियामुल हुर्म है, मतलब वो लाल रेड कैमल के बराबर है, एक लाल ऊंट के बराबर है। लाल ऊंट उस वक्त, आज कहेंगे आज की रोल्स रॉय, या मैं कहूंगा बुगाटी, और बुगाटी पे बाद में आई हम। बुगाटी बहुत कम लोग जानते, रोल्स रॉय तो काफी लोग जानते। कौन जानते बुगाटी क्या है? ओ माशाअल्लाह। तो अगर आप शेख अहमद दीदात को इस मिसाल की गोल सेटिंग पे चेक करेंगे, इस्लामिक था। दीदात साहब सिर्फ छठी पास थे, सिर्फ छठी, स्कूल भी पास नहीं किया, सिर्फ छठी। उनकी माशरी हालत इतनी कमजोर थी कि बचपन से उन्हें काम करने लगा। वो इंडिया से, सूरत से, मुझे पता है कई मुसलमान यहाँ मेमन कौम गुजरात से है, तो शेख दीदात से तटकेश्वर से, गुजरात से थे, तटकेश्वर। वो छोटी उम्र में हिजरत करते हैं टू साउथ अफ्रीका, और वहां नौकरी करते हैं एज ए सेल्समैन इन अ फर्नीचर शॉप। फर्नीचर की दुकान में सेल्समैन और ड्राइवर की नौकरी करते। लगातार रोज उन्हें क्रिश्चियन मिशनरी परेशान करते थे, कुरान में ये गलती है, तुम्हारा मजहब इतना बेकार है, तुम्हारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला नऊज़ बिल्लाह, हर रोज। और शेख दीदात उसे सह नहीं सकते थे, ये मेरे दिन को मैं छठी पास हूं, मुझे आके कुरान के खिलाफ बात करते, मेरे आखिरी नबी के खिलाफ बात करते, बोलते कुरान में ये गलती है, कुरान में वो गलती है, तुम्हारा दीन नौज़ बिल्लाह बेकार है। तो दीदात साहब को गोल, मैं किसी ना किसी तरीके से ये क्रिश्चियन मिशनरी का जवाब तो दूंगा। छठी पास, अभी ये लोग सब बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, और शेख दीदात छठी पास, हिंदुस्तान से आके साउथ अफ्रीका में।
और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से उनको एक किताब मिली इज़ारुल हक, जो रहमतुल्लाह करानवी ने लिखी थी, जो पादरी फेंडर के खिलाफ लिखी थी। अंग्रेजी में किताब मिलती है इज़ारुल हक, उसका तर्जुमा, अरबी किताब का तर्जुमा अंग्रेजी में, और वो पढ़ते हैं और उसमें कई क्रिश्चियन मिशनरी के जो अटैक्स है इस्लाम के खिलाफ, उसके जवाब उसमें रहते। वो पढ़ते और बोलते चलो शुरू हो जाओ। अकेले शख्स, छठी पास और कई क्रिश्चियन मिशनरी के साथ 1-to-1 डिबेटिंग शुरू। डिबेटिंग करते करते इतने मशहूर हो जाते क्या वो स्टेज पे बात करने लगते, फिर पादरी से डिबेट करते। 1980s में उनको रिक्वेस्ट आता है डिबेट करना रेवरेंड जिमी स्वैगट। रेवरेंड जिमी स्वैगट उस वक्त 1984-82 उस वक्त वो क्रिश्चियन मिशनरी के सबसे बिगेस्ट टेलीवेंजलिस्ट थे। वो स्टेज पे बात करने में दुनिया में सबसे माहिर थे। और दीदा साहब भी मशहूर हो रहे थे। और इस डिबेट के पहले वो आते पाकिस्तान में, डिबेट के चंद महीने पहले वो आते पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी मजमा माशाअल्लाह हजारों का था। उस मजमे में दीदाद साहब के फैन कहते हैं, शेख दीदाद, आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू डिबेट विद रेवरेंड जिमी स्वैगट। दीदाद साहब के चाहने वाले पाकिस्तानी अंग्रेजी में कहते हैं दीदाद साहब से, शेख दीदाद, आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू डिबेट विद जिमी स्वैगट। मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि आप जिमी स्वैगट से मुनाजरा मत करो, वरना ही विल चू यू एंड स्पिट यू असाइड। वो आपको चबाएगा और थूक देगा। आप सोचिए दीदात का मन उस वक्त क्या। वो आता है पाकिस्तान में तकरीर करने के लिए, अभी भी तकरीर मौजूद है, और उसके चाहने वाले कहते मैं आपका फैन हूं, लेकिन मैं जिमी स्वैगट को जानता हूं, मेरी इल्तिजा है कि आप जिमी स्वैगट से डिबेट मत करो। वो दुनिया का सबसे माहिर स्पीकर है, वो आपको चबाएगा और थूकेगा। दीदार साहब जवाब देते कि अल्लाह मेरे साथ है। छठी पास, एक छठी पास करने वाला इंसान, उसके चाहने वाला बोल दे आपको चबा के थूकेगा, उसके दिल पे क्या बीतती होगी सोचो। मजमा इतना बड़ा। मैं उस पाकिस्तानी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, उसने दीदार साहब की मोहब्बत में कहा, लेकिन उसको पता नहीं अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में 54 में, मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन लोग ने प्लान किया, काफिरों ने, अल्लाह ने प्लान किया। अल्लाह सबसे बेहतरीन है प्लान करने में। दीदा साहब जाते हैं लुइसियाना, और डिबेट अभी भी मौजूद है, और वहां डिबेट करते, उसका टॉपिक होता है इज द बाइबल गॉड्स वर्ड, क्या बाइबल खुदा का कलाम है। और उसके शहर में, जिमी स्वैगट के शहर में, उसके मजमे में उसके साथ मुनाजरा करते हैं और उसे शिकस्त देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद सन 1986 में दीदार साहब को शाह फैसल का अवार्ड मिलता है। शाह फैसल, किंग फैसल अवार्ड इस्लामिक दुनिया का सबसे ऊंचा अवार्ड है। सन 1986 में शेख दीदात को शाह फैसल अवार्ड मिलता है, और उसके बाद शेख दीदात की जो शोहरत है वो दुनिया में और फैलती है। क्या उनने जिमी स्वैगट का मुकाबला किया और उसे शिकस्त दिया। अगर आप देखेंगे विल्मा रुडोल्फ और शेख दीदात की मिसाल, शेख दीदात का अगर आप गोल सेटिंग देखेंगे, इस्लामिक था कि नहीं? बेशक इस्लामिक था।
नंबर 2, क्या स्पेसिफिक था? बिल्कुल स्पेसिफिक। मेरी जिंदगी का मकसद है ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज है जो हमारे मुसलमान को परेशान कर रहे, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। स्पेसिफिक था, ल्यूक्रेटिव, फायदेमंद था। दुनिया में शायद फायदा मिले ना मिले, आखिरत में तो इंशाअल्लाह जन्नत मिलेंगी। लेकिन अगर आपकी नियत आखिरत है तो अल्लाह दुनिया में भी आपको देता है। दीदात को शाह फैजल अवार्ड मिला, छठी पास और शाह फैजल अवार्ड, वो नोबेल प्राइज है दुनिया, इस्लामिक दुनिया का नोबेल प्राइज है। आखिरत में भी फायदा, दुनिया में भी फायदा। अप्रोप्रिएट, बिल्कुल अप्रोप्रिएट था। मेजरेबल था। हाँ भाई, मुझे तो जाके मुनाजरा करने का 1 to 1 ने स्टेज पे जाके, मैं भी टारगेट उनका आएगा कि जो थे केप टाउन में, डरबिन में, साउथ अफ्रीका में, उनके पादरी से मुनाजरा करूं। अल्लाह ने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े क्रिश्चियन टेलीवैंजलिस्ट से मुनाजरा करा दिया। मेजरेबल, सबसे बेहतरीन को शिकस्त दी। इंटेंशन क्या थी? शेख दीदात की नियत क्या थी? अल्लाह की रजामंदी। अगर वो अल्लाह के खिलाफ जो तोहमत है उसका जवाब देते, कुरान के खिलाफ जो लोग कुरान की तौहीन करते उसका जवाब देते, उनकी नियत तो साफ थी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करे, और उनके खिलाफ जो इल्जामात है उनका जवाब दे, खुसूसन ईसाई लोग के साथ। सी, वॉज ही कंसिस्टेंट? क्या वो कंसिस्टेंट है? बेशक। शुरू किए और लगातार 40 साल के बाद अल्लाह ने उन्हें वो चोटी पे पहुंचाया। अगर आप कंपेयर करेंगे विल्मा रिडोल्फ और शेख अहमद दीदात, शेख अहमद दीदात का मयार तो कुछ और है। आज की दुनिया में हर आदमी का कोई सेंटर है। सेंटर मतलब वो कोई नुक्ते के ऊपर उनका एक इंसान, हर इंसान उसका कोई ना कोई सेंटर है, मतलब वो कोई ना कोई पॉइंट के वो घूमते रहता है। आज की तारीख में लोग अपनी जिंदगी जितना पैसा कमाते हैं उस तरीके से अपनी जिंदगी को वो चलाते हैं। आज की तारीख में अक्सर 90% बोलो, 95% बोलो, इंसान जितना पैसा कमाते उस तरीके से वो कपड़े पहनेंगे, उस तरीके से उनकी गाड़ी होगी, उस तरीके से उनका घर होगा। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? माशाअल्लाह। अक्सर चाहे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, अमेरिका में, जितना पैसा कमाएंगे उस तरीके से उनकी जिंदगी बदलेंगे। चंद आपको 2-1% मिलना मुश्किल है जो अपनी जिंदगी अपनी कमाई के हिसाब से नहीं बिताते हैं। हालांकि होना चाहिए, अपनी जिंदगी बिताने का एक, आपकी कमाई से लेना देना क्या है? आप अपनी जिंदगी बताओ जैसा बिताना चाहते, कमाई से लेना देना क्या है? तो क्योंकि आपकी जिंदगी कमाई पे है, तो अक्सर इंसानों का पूरा सेंट्रल पॉइंट है कमाई। मैं कितना कमाऊंगा उस तरीके से मैं पढ़ाई करूंगा, उस तरीके से ग्रेजुएशन करूंगा, उस तरीके से धंधा करूंगा। ज्यादा पैसे है तो गाड़ी अच्छी लूंगा। पूरा उनका दारो मदार कमाई पे है। आप देखना चाहते आदमी अमीर है कहने, उनका रहना सहना देख लो, आपको पता चल जाएगा। कम लोग हैं जो देखने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा उनकी कमाई कितनी है। अभी हम डिस्कस करेंगे सेंटर के बारे में। कुछ लोगों का सेंटर होता है सेल्फ, खुद, सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर मतलब उनका पूरा सेंटर मैं। वो सेल्फ सेंटर्ड आदमी खाली अपनी अच्छाई चाहता है, वो उसको कोई फिक्र नहीं पड़ता बाजू लोग क्या कर रहे हैं, चाहे भूखे मर रहे नहीं मर रहे,
मैं तो मेरे बारे में सिर्फ चाहता हूं मेरा अच्छा हो, बाकी लोग गए भाड़ में। इसे कहते सेल्फ सेंटर्ड। कुछ लोग हैं जो फैमिली सेंटर्ड है। मेरी जिंदगी का मकसद है कि मेरी फैमिली को खुश रखूं। कुछ लोग होते वालिद सेंटर्ड, अपने बाप को खुश रखना। सही है गलत नहीं, बाप को मैं मेरे वालिद को खुश रखूंगा। कुछ लोग का सेंटर्ड है माँ, वालदा। मैं तो मेरी वालदा की बात मानूंगा, उनको खुश रखूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद है वालदा को खुश रखना। और फिर हदीस पेश करेंगे, अरे कुरान में लिखे हदीस में लिखे माँ बाप की बात मानो। अरे मैंने कब कहा नहीं, तो बाप सही कहता है गलत कहता है, मैं तो बात मानूंगा। ये इस्लाम नहीं है। कुरान की आयत है सूरा नंबर 31, सूरा लुकमान आयत नंबर 14। ए इंसानों, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अपने वालिद और वालदा के साथ हुस्न सलूक करो। और आपकी मां ने जो आपको पेट के अंदर 9 महीने रखा और उसके बाद 2 साल जो विनिंग की। नेक्स्ट वर्स कहते हैं, लेकिन सूरह लुकमान सूरा नंबर 31 आयत नंबर 15, लेकिन अगर आपके वालिदैन आपको अल्लाह के खिलाफ कोई और की इबादत करने के लिए कहे तो उनकी बात मत मानो, फिर भी उनके साथ हुस्न सलूक करो। सबसे नंबर 1 पे आते अल्लाह, फिर अल्लाह के रसूल, उसके बाद वालिदैन। कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना मत वालिद को चाहो कि वालदा को चाहो कि अल्लाह के रसूल के खिलाफ बात करे, आप उनकी बात मानो। मेरे वालिद ये कहते, मेरे वालिद वो कहते। मैं वालिद इंतकाल हो जाता फिर भी वालिद के गुण गाते रहते। मैं बुरी बात नहीं, वालिद की इज्जत करो, मैंने कहता हूं मत करो, इज्जत दो, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा नहीं। इसे कहते पेरेंट सेंटर्ड। वालिदैन उनके लिए जिंदगी में टॉप। कुछ होते बच्चे सेंटर्ड। मैं तो मेरे बेटे को अमेरिका भेजूंगा। उनका पूरा मकसद बेटे को अमेरिका भेजना। किधर भेजना? किधर भेजना? जहन्नम भेजना। मैं अक्सर दौरा करता हूं गल्फ कंट्री का। मैं गल्फ कंट्री का दौरा करता हूं और छह ममालिक में, तो नाम नहीं लूंगा, 6 के 6 ममालिक में करता हूं। और अक्सर, और वहां भी गल्फ कंट्री में तो माशाल्लाह पाकिस्तानी हिंदुस्तानी तो है, लेकिन जो अरब है, अरबों भी मुझे चाहते हैं। जब चाहते हैं तो जो बड़े बड़े माशाल्लाह तुज्जार, अंग्रेजी माशाल्लाह उनकी एकदम, हमें जब माई सन ही स्टडिंग इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, माई सन स्टडिंग इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मेरा बेटा हार्वर्ड से फारिग है। मैं बोला माशाल्लाह। मेरा बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फारिग है। मैं उनको कहता हूं मेरा बेटा फारिग, वो जामुतुल इमाम रियाद से फारिग है, आपके शहर में। हिंदुस्तान में पैदा हुआ, बंबई में पैदा हुआ, बचपन से अरबी जबान सिखाई, अमेरिका नहीं भेजा, डॉक्टर ने बनाया, आपके मुल्क रियाद में भेजा, जो मेरे नजदीक की सबसे बेहतरीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, जामिअतुल इमाम मोहम्मद बिन सऊद यूनिवर्सिटी। मैं सवाल पूछता हूं, शेख, उनको शेख बोलते, शेख के बहुत मानिए, बुजुर्ग आदमी, नॉलेजेबल, लेकिन कुछ मुल्कों में शेख मतलब ताजिर को भी शेख बोलते हैं रिस्पेक्ट के लिए। मैं बोला शेख, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि एक इंसान जब मर जाता है उसके दफनाने के बाद 3 चीज सिर्फ सवाब जारिया है। एक जो इल्म उसने फैलाया, एक जो पैसे उसने खर्चा किया, और तीसरा नेक औलाद उनके लिए दुआ करे। तो मैं पूछता हूं, आपका बेटा बड़ा डॉक्टर है अमेरिका से, आपका बेटा मैनेजमेंट एक्सपर्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, मैं ये पूछना चाहता हूं, आपके मरने के बाद आपका बेटा अगर ऑक्सफोर्ड से जाके दुआ करे या जामुतुल इमाम से दुआ करे, किसमें आपको ज्यादा सवाब मिलेंगी? उनका मुंडी नीचे हो जाती है।
तो जाकिर से बहस करना अच्छी बात है। मेरे बेटे ने बचपन से स्कूल से, हमारी स्कूल में 2 जबानों में तालीम हासिल की, अंग्रेजी और अरबी। जब ए लेवल पास किया यूके यूनिवर्सिटी की, मेरे दोनों बेटियां, मेरे बेटे फ्रॉम 3 साल की उम्र से अरबी और इंग्लिश जबान में पढ़ाई की है। बट ए लेवल पास करने के बाद ग्रेजुएशन मेरे बेटे ने सिर्फ अरबी में किया, अंग्रेजी में नहीं। मास्टर्स किया अरबिक में, अंग्रेजी में नहीं, क्योंकि मुझे अरबी जबान पे महारत नहीं है। मैं जानता हूं मेरी कमजोरी, मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे को मैं मेरे से अच्छा बनाऊं। अच्छा बनाने के लिए तालीम काफी नहीं, नंबर 1 अल्लाह की मदद। तो तालीमात के सिलसिले में, फैसिलिटी के सिलसिले में मेरे से कम लाख गुना ज्यादा फैसिलिटी दिया मैंने, लाख गुना, बेशक। लेकिन जब तक अल्लाह की आई मदद है, लेकिन जब तक जितनी मदद मुझे आए उतनी नहीं आएंगी, तो मैं कहता हूं कि अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह पे ईमान लाओ, अल्लाह पे तकवा करो। आप यूनिवर्सिटी आपको माहिर नहीं बनाएंगे, वो तो डिग्री है बस लोग को दिखाने के लिए। शेख दीदात के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन अल्लाह की रजामंदी के लिए अगर आप कोई पेशा चुनते हैं, तो मैंने मेरी मेडिकल पेशा, मेरे वालिद डॉक्टर थे, मेरे भाई डॉक्टर थे, माशाअल्लाह मेरी पूरी खानदान ने बोला आपको छोड़ देने का, छोड़ दीजिए। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फुसिलत में, सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसन कौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कौन शख्स सबसे बेहतर है? वो शख्स जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। तो आप देखेंगे जो शेख अहमद दीदात के मुकाबले में विल्मा रुडोल्फ, शेख अहमद दीदात फॉलो कर रहे थे इस्लामिक तरतीब, और हम देखेंगे जो सेंटर्ड है, हम डिस्कस कर रहे थे सेंटर्ड, चिल्ड्रन सेंटर्ड, वहां से हम भटकने वापिस आते। चिल्ड्रन सेंटर्ड नंबर 2 था, फैमिली सेंटर में उसका तीसरा हिस्सा था चिल्ड्रन सेंटर्ड। तो लोग अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, कर्ज लेंगे, रिबा पे कर्ज लेंगे, बेटे को लेकर अमेरिका भेजेंगे, ऐसा सोच रहे का जन्नत भेज रहे। और अल्लाह की मदद है, मेरे तकरीर के वजह से हजारों पाकिस्तानी, हजारों हिंदुस्तानी मुसलमान जो अमेरिका जाने वाले थे, कनाडा जाने वाले थे, नहीं गए। मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% लोग को मैं मुतमईन कर सका, उसके ऊपर अलग तकरीर दूंगा मैं। नहीं, वो पाकिस्तान मुल्क में बहुत खराबी है, ये है वो है। मैं बोला जो भी खराबी है अमेरिका से अच्छी है। इसके ऊपर तो मेरी तकरीर है जो अभी मौका नहीं है। मैं बोला मुसलमान को एक मुस्लिम मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जा सकते हैं, दूसरे मुस्लिम मुल्क, लेकिन एक गैर मुस्लिम मुल्क, ये तो मेरे हिसाब से इजाजत ही नहीं है। वो जाते पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए। कोई मुस्लिम शहर जाते मुझे कोई एतराज नहीं। इसके ऊपर तो लंबी मैंने तकरीर की, लेकिन वक्त अभी है नहीं। लेकिन अल्लाह के फजल से माशाअल्लाह हजारों की तादाद में जो ले चुके थे वीजा, जो ग्रीन कार्ड, जो भी कार्ड बोलो आप। मैं बोला मैं पाकिस्तान गया नहीं उस टाइम की बात है, लेकिन मैं जानता हूं जो भी हालात है, पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है। तो ये हम कह रहे थे चिल्ड्रन सेंटर्ड, यानी बच्चे को जहन्नम में डालने के लिए आप कुछ भी करेंगे। समझते पाकिस्तान, वो समझते कि अमेरिका जन्नत है। इसको कहते हैं चिल्ड्रन सेंटर। कुछ लोग होते सोसाइटी सेंटर। सोसाइटी सेंटर मतलब आजू बाजू कौन है उनके साथ कंपटीशन,
कुछ कहते हैं नेबर सेंटर्ड। नेबर सेंटर मतलब पड़ोसी सेंटर। उनकी पूरी जिंदगी पड़ोसी क्या करता है उसके ऊपर बीत जाती है, पड़ोसी से कंपटीशन। मैं एक चुटकुला सुनाऊंगा आपको। एक चुटकुला है, इंग्लिश में कहते हैं एनेक्डोट, उर्दू में चुटकुला। एक बार एक फरिश्ता आता है और एक इंसान से पूछता है, आप जो भी चाहेंगे मैं आपकी मुराद पूरी करूंगा, एक शर्त है। क्या शर्त है? जो भी आप मांगेंगे आपके पड़ोसी को दुगना दूंगा। बोलता है नो प्रॉब्लम। तो वो बोलता है मुझे एक कीमती रोलेक्स घड़ी चाहिए। तो वो जिन या फरिश्ता बोलता है अच्छा तेरे को रोलेक्स दे दी, पड़ोसी को 2 रोलेक्स दे दी। फिर वो बोलता है कि मुझे एक रोल्स रॉय गाड़ी चाहिए। तो वो जिन या फरिश्ता उसको रोल्स रॉय गाड़ी देता है, पड़ोसी को 2 रोल्स रॉय गाड़ी देता है। गोस्ट या कुल्ले मैन जो भी है, फैंटम, फैंटम और हाई लेवल की। फिर वो बोलता है मुझे 10 बेडरूम का बंगला चाहिए। फरिश्ता उसको दे देता है, उसके पड़ोसी को 2 बंगला देता है 10-10 बेडरूम के। बोलता है क्या हो रहा है ये? वो फरिश्ते बोलते एक आखिरी ख्वाहिश। क्या है? मेरी आंख फोड़ो, एक आंख फोड़ दो। आज का हालत यही है, उसको अपने से देखो, पड़ोसी से जीतना चाहिए। मेरी एक आंख फूटेंगी, पड़ोसी की दोनों आंख फूटेंगी, पाला जिंदगी सफल, जन्नत मिल गई। इसे कहते हैं पड़ोसी सेंटर्ड। यानी पूरी अपनी जिंदगी पड़ोसी की घूम रही है। पड़ोसी क्या करता है? मैं पड़ोसी से कंपटीशन ले रहा हूं। तो फरिश्ते को बोलता है मेरी आंख फोड़, मेरे पड़ोसी की दोनों आंख फूट जाएगी। ये हालत है हमारे आज के माशरे में, और कई मुसलमान भी ऐसे हैं। माफ करना, नहीं होना चाहिए है, लेकिन कुछ लोग है एनिमी सेंटर्ड। एनिमी सेंटर्ड में मेरा दुश्मन क्या कर रहा है, मेरे दुश्मन मेरी प्लानिंग क्या कर रहा है, मेरे खिलाफ क्या कह रहा है, तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा। सोशल मीडिया में दिया तो मैं उसका जवाब दूंगा। एनिमी सेंटर्ड, मेरा दुश्मन क्या, उसकी पूरी जिंदगी दुश्मन क्या कर रहा है उसके अंदर बीत जाती है। माशाअल्लाह, मैं दावती मैदान में मेरे चाहने वाले करोड़ों है, तो दुश्मन भी है ना हजारों, भाई है ना। अगर मैं उनके पीछे भागते रहूं तो दावती काम छोड़ने पड़ेगा ना। एक कहावत है, when people throw stones at you, raise yourself so high so that the stone doesn't reach you. अगर कौन आप पे पत्थर फेंकता है, अपने आप को इतनी ऊंचाई पे पहुंचाओ कि पत्थर आप तक नहीं पहुंचे। अगर कोई आप पे पत्थर फेंकता है, पत्थरबाजी मत करो, अपने आप को इतना ऊंचा पहुंचाओ कि पत्थर आप तक नहीं पहुंचे। एक दूसरी कहावत है, अगर कोई आप पे ईंट फेंकता है, ईंट को जमा करो, आपकी इमारत बनाओ। मेरा उसूल है, कोई भी मेरे खिलाफ बात करता है मैं जवाब नहीं देता हूं। अगर खिलाफ बात करता हूं, मैं मेरी टीम को बोलता हूं देखो भाई इसमें कुछ मेरे लिए सीखने के लिए है क्या। हो सकता है कि 100 में से एक आदमी कुछ सही बोल रहा है। मेरी टीम को बोलता हूं मैं आप तहकीक करो, मुझे टाइम नहीं। अगर तहकीक में मिल गया कि मैंने गलती किया तो बोलो भाई, मैं उस पर सुधर जाऊंगा। मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, लेकिन मैं पत्थरबाजी में नहीं मानता हूं, टाइम ही नहीं है। इस्लाम को प्रोटेक्ट जवाब देने का टाइम नहीं। अभी मेरे खिलाफ, और मैं कह चुका हूं परसों, अगर कोई कुरान और कोई हदीस में आयत नहीं है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ कोई बात करेगा तो जन्नत में नहीं जाएगा, तो कोई मुसलमान भी मेरे खिलाफ बात करता हूं, बोलता आओ भाई मेरे मंच पे आके बात करो। मेरे खिलाफ बात करेंगे तो भी जन्नत में जा सकते। मैं कोई कुरान की आयत नहीं जानता हूं, कोई हदीस नहीं जानता हूं जिसमें लिखा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करेंगे तो जन्नत नहीं जाएंगे। मेरी शर्त है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे कायम रहो, अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। आप मेरे मंच पे बात कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं एनिमी सेंटर्ड। अपना तीसरा तो खत्म हो गया, सोसाइटी सेंटर्ड। चौथे नंबर पे आते हैं मटेरियल सेंटर्ड। मतलब पूरी आपकी जिंदगी आपके मटेरियलिज्म पे है। मटेरियलिज्म, आप कौन सी घड़ी पहन रहे? रैडो, वो टैगोर, ओमेगा, रोलेक्स, पातिक फिलिप।
पातिक फिलिप, पातिक फिलिप, रोलेक्स तो सब लोग जानते हैं, पातिक फिलिप। आपका कौन सा डायल है, आपका बेसिल क्या है, गोल्ड प्लेटेड है, डायमंड स्टडीड है, उनकी गुफ्तगू वही है बस। उनका जो पास्ट टाइम है क्या मटीरियलिज्म पे, कौन सा जूता पहने, वो एलवी का, लुई विटॉन का, वो बैली का, कौन सी पहने, मॉन्ब्लैंक की। आगे जाएंगे तो गाड़ी कौन सी आपके पास, BMW, मेरे पास तो मर्सिडीज है, एस क्लास, S450, मेरे पास मेबैक है, मेरे पास पॉश गाड़ी है, बेंटले, लंबोर्गिनी। ये समझते हैं। और कोई भी इंसान कितना भी मटेरियलिज्म चाहे करो, कभी भी खुशी नहीं है। हर एक का लेवल होता है, आपका ब्रैकेट क्या है, कौन से लेवल पे। और अल्लाह ने मुझे माशाअल्लाह तौफीक दिया, मैं तो भाई गरीब इंसान झाड़ू वाले के साथ रहता हूं और बादशाह के साथ भी टाइम गुजारा हूं, बिलियनियर के साथ टाइम गुजारा हूं, गरीब इंसान के साथ टाइम गुजारा। आप हाई लेवल, आपका हाई जाएगा। आपके पास यॉट कौन सी है, कितनी बड़ी है, आपके पास प्लेन कौन सी है, प्राइवेट जेट प्लेन है, कितनी इंजन की है, गल्फ स्ट्रीम में। ये तकरीर में क्या था बंबई में 2009 में हमारे पीस कॉन्फ्रेंस में, अब माशाअल्लाह फ्रंट रो पे तो कई बिलियनर थे दुनिया भर से, पाकिस्तान से नहीं थे, मगर पाकिस्तान लोग बंबई नहीं आते। आपके पास घड़ी होगी तो एक घड़ी नहीं होगी, 4, 5, 10 घड़ी होंगी लिमिटेड एडिशन की। मैं आज घड़ी पहना तो कल वो शख्स वापस आने वाला है, सेम घड़ी तो पहन नहीं सकता हूं ना, वो देखेगा। मेरी घड़ी 1400 रुपए की, $30 की, सेम टाइम दिखाती है। इनकी घड़ी $10,000, $20,000। अल्लाह ने मुझे तौफीक दे, सब मुझे गिफ्ट मिले, रोलेक्स मिले, सब मिले, LV बैग भी मिली, मॉब्लैंक भी मिली, कभी पहनता ही नहीं हो। और ये लोग जो है ना, इनकी पहचान उनकी दौलत है। कभी जाएंगे तो मैं मर्सिडीज गाड़ी में जाऊंगा, नहीं जानूंगा तो कौन पहचानेगा इन्हें। डॉक्टर जाकिर नाइक कुर्ते पैजामे में जाएंगे, माशाल्लाह सब लोग पहचान दे। ये सूट जो मैं पहनता हूं, मैं इसे पसंद नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि मैं गैर मुस्लिम में दावत देना चाहता हूं, सूट पहनना तो हराम नहीं है। और जो लोग जानते कभी मेरे होटल पे आएंगे तो देखिए मैं कुर्ते पजामे में, तो लोग शॉक हो जाते हैं। कई पाकिस्तानी उन्मा जब आते देखते हैं मेरे घर को, इतना छोटा घर, अरे कुर्ते पजामा, मैंने कहा हराम है कुर्ता पजामा। नहीं डॉक्टर साहब, हम समझते हैं आप सूट पैंट में ही थे। सूट पैंट सिर्फ जब मैं तकरीर करने जाता हूं तो क्या लोग जब देखेंगे तो गैर मुस्लिम देख, कौन ये जोकर है, सूट पहन लो, टोपी पहन के आया है। तो कोई जोकर लगना भी उसमें फायदे हैं। ये कौन है उसको ढकने के ऊपर, पैंट पहनना है लेकिन ढकने के ऊपर जोकर दिखता है। अरे वेदा कोड कर रहा है, बाइबल कोड करता है। टीवी ऑन करेंगे तो ये मेरा एक टेक्निक है टू एंटर द हार्ट, ये जायज है। कुछ लोगों को गलत फहमी है कि टाई पहनना हराम है, किधर भी लिखा नहीं, लेकिन वो अलग बात है, कहाँ लिखा नहीं, वो गलत फहमी है। अगर टाई पहनना हराम है तो टाई नहीं पहनना चाहिए, कहाँ हदीस में नहीं लिखेला है। और ये सलीब की निशानी है ही नहीं, ये गलत फहमी है, अलग बात है, नहीं तो मैं पहनूंगा ही नहीं। तो ये मटीरियल सेंट्रिज्म है ना, बहुत से लोग, मैं तो मर्सिडीज के अलावा जा ही नहीं सकता हूं बाहर, क्योंकि अगर वो कोई 5 स्टार होटल में जाएंगे चलते हुए तो कौन उनका एंटर भी करने देगा नहीं। उनकी पहचान उनकी गाड़ी है, वो गाड़ी को एंटर करने दे रहे, आदमी को नहीं। मेरी पहचान है मेरा दीन इस्लाम, मेरी पहचान है मैं दाई हूं। आपको मुझे वेलकम करने का मैं आऊंगा, मुझे मेरे गाड़ी को वेलकम मत करो। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, भले मैं दाई हूं, मैं ताजिर भी हूं, महीने में 2-3 दिन तिजारत करता हूं, अल्लाह ने करोड़ रुपया दिया मुझे, मेरे पास ताकत है कि मैं खुद रोल्स रॉयस खरीद सकूं। लेकिन क्या रोल्स रॉयस से मैं अच्छी मिसाल कायम करूंगा? लोग जानते नहीं मेरे पास अल्लाह ने बहुत दौलत भी दी है। बहुत से लोग कहते हैं अगर फुल टाइम बिजनेसमैन बनेंगे तो बिल गेट से ज्यादा पैसा। अरे बिल गेट के साथ जहन्नम थोड़ी चाहिए मुझे यार, मुझे क्यों गाली दे रहे आप?
बिल गेट बन के मैं जहन्नम में जाना क्या है? अब क्या लेक्चर सुनने मेरा? मेरा मयार है मैं सिर्फ टोयोटा गाड़ी में घूमूंगा, वो भी इनोवा मैक्सिमम। मैं कोई भी ब्रांडेड चीज नहीं पहनता हूं, सब गिफ्ट मिले। एलवी गिफ्ट मिली, लुई विटॉन मिली, मॉब्लैंक मिली, रोलेक्स सब मिले। लेकिन इससे मैं मैार को नीचे क्यों करूं? मैं क्यों मैार को नीचे करूं? बहुत से बार प्राइवेट जेट प्लेन में हमने सफर किए। मैं बोलता हूं भाई प्राइवेट जेट प्लेन क्यों भेज रहे? वो मैं तो इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करता हूं, उतना पैसा मेरे इदारे को डोनेशन दो। मैं चाहता हूं तो मेरा उसूल है, मैं कभी भी जिंदगी में पैसे देके बिजनेस क्लास ट्रैवल किया नहीं, सिर्फ एक बार। वो मजबूरी थी, मेरे खिलाफ वारंट आ गया था और टिकट फुल थी, तो बिजनेस क्लास में एक ही बार पैसे के, वरना तो बहुत बार ट्रैवल किया जब हुकूमत बुलाती हो सब। मेरे पास पैसे की कमी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं अगर बिजनेस क्लास में ट्रैवल करूं, उसके बदले में अगर इकोनॉमी ट्रैवल करूं, बिजनेस क्लास टिकट तकरीबन 5 गुना ज्यादा महंगी होती है। कम से कम 5 दाई को मैं दावती मैदान के लिए फ्री टिकट दे सकता हूं, ये मेरी सोच है। अभी जब मैं आ रहा था, मैं जहां भी दावती काम के लिए जाता हूं खुद पैसा भरता हूं मेरे टिकट का खुद, अनलेस हुकूमत बुलाती है। तो हुकूमत बुलाती है तो मैं वो राजेश से नहीं बोल सकता मैं मेरी टिकट खरीदूंगा। लेकिन इस टाइम जब मैं पाकिस्तान से आ रहा था तो मैं कतर के जरिए आया, कतर एयरवेज में, और मैं खुद की टिकट से आया। तो मैं इकोनॉमिक क्लास में था, सब पाकिस्तानी डॉक्टर जाकिर नाइक इकोनॉमिक क्लास में, और जैसा कि मैं हराम किया कुछ। मैं बोला क्या ऐसा देख रहे डॉक्टर साहब आप इधर? मैं बोला क्यों, मैं कुरान की कोई आयत है क्या इकोनॉमिक क्लास में नहीं ट्रैवल कर सकते? मैं चौंक गया। मैं बोला मैंने शायद कोई हदीस नहीं पढ़ी जिसमें लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करना हराम है। हो सकता है ना? अगर आपके पास पैसा नहीं और फिर इकोनॉमी में ट्रैवल करते बड़ी बात है। पैसा देने के बाद आप नहीं ट्रैवल करते, इसमें इज्जत है। और मैं मिसाल दूंगा शेख सुलेमान राजी की। इसने नाम सुना शेख सुलेमान राजी, सऊदी अरेबिया के? हाँ, चंद लोग ने। शेख सुलेमान राजी माशाअल्लाह एक बिलियनर है, बिलियनर। और माशाअल्लाह डोनेशन में भी बहुत माशाअल्लाह आगे है, और मेरे काफी करीब है। जब मैं लास्ट टाइम चंद साल पहले उनको मिलने गया था रियाद में, सॉरी मक्का में मुलाकात हुई थी, रियाद में रहते वो, तो वो कह रहे थे मुझसे कि मैं हमेशा इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करता हूं। उसकी दौलत कितनी होगी? 40-50 बिलियन, उससे ज्यादा होंगी। $100 बिलियन तो होंगी उसकी। वो इकोनॉमी में ट्रैवल करता है। तो एक बार उन्हें कहने लगे मुझसे शेख सुलेमान राजी, जब मैं टिकट काउंटर पे गया तो वो टिकट काउंटर वाले ने कहा शेख आप इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहे हैं, आपका बेटा फर्स्ट क्लास में? तो शेख सुलेमान ने जवाब दिया मेरे बेटे का वालिद अमीर है, मेरा वालिद गरीब है। हमें इनसे इबरत हासिल होती है। इतना बड़ा आदमी, पैसे की कमी है। उसने जब वक्फ कायम की, उसके बहुत से वक्फ है, आखिरी वक्फ जो कायम की 120 बिलियन रियाल, $30 बिलियन की वक्फ कायम की, आखिरी वक्फ। उसमें वक्फ में लिखा है कि कोई भी ट्रस्टी अगर मेरे वक्फ के पैसे से ट्रैवल करता है तो इकोनॉमी में ही करेगा। और उसके ट्रस्ट की वक्फी सब जो उसके ट्रस्ट के जो उसके वक्फ के ट्रस्टीज है, कई बिलियनर है, मैं उनको जानता हूं। वो कहते हैं शेख का बस चले तो हमें चला के लेके जाएंगे। और हमारे लोग अगर बिजनेस क्लास की टिकट फिल हो तो इकोनॉमिक में ट्रैवल नहीं करेंगे। कुछ लोग को तो आदत है सिर्फ प्रेसिडेंशियल सूट में रहने की। होटल में जाएंगे प्रेसिडेंशियल सूट नहीं है, हम ये होटल में नहीं रहेंगे। उनकी पहचान उनकी दौलत है। दौलत जाएंगी कौन पूछेगा भी नहीं, थूकेगा भी नहीं आप पे। आपकी पहचान आपका दीन बनाओ, आपकी ईमानदारी बनाओ, आपका हुनर बनाओ। हम सब मटेरियल सेंटर्ड है, अक्सर मटेरियल सेंटर्ड। मेरे फैमिली का उसूल है
कि कोई भी ब्रांडेड आइटम नहीं पहनेगा, ब्रांडेड पहनेगा ही नहीं। हराम नहीं है ये। कोई पूछते जाकिर भाई क्या रोल्स रॉयस में ट्रैवल करना हराम है, तो मैं कहूंगा 4 लेवल है, 4 लेवल। एक होता है जिसके पास पैसा नहीं, वो कर्ज लेके रोल्स रॉयस खरीदता है, तो हराम है। कर्ज लेंगे दिखाने के लिए। कुरान की आयत है सूरह इसरा की, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 26, 26 और 27। डोंट बी अ स्पेंथ्रिफ्ट, फजूल खर्ची मत करो। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। पैसा नहीं है दिखाने के लिए भाई रिश्वत ले, दिखाने के लिए कर्ज लेते, बैंक से लोन लेते और ट्रैवल करते। ये कैटेगरी 1 हराम है। कैटेगरी 2 पैसा है, कर्ज लेने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना पैसा नहीं कि रोल्स रॉयस खरीदे, वो दिखाने के लिए खरीदता है। उसकी नीयत क्या है? कैटेगरी 2 दिखाने के लिए। थर्ड कैटेगरी एक आदमी के पास पैसा है और खरीदता है रोल्स रॉयस, लेकिन दिखाने के लिए, तो ये भी हराम बोलो या मखरूर बोलो, इख्तिलाफ है। लेकिन दिखाने के लिए कर रहा है, पैसा कम है और दिखाने के लिए क्या, तो हराम है। पैसा है बहुत है, दिखाने के लिए रहे तो मकरूह में तो आएगा, हराम में तो नहीं। कैटेगरी 4 पैसा है फिर भी रोल्स रॉयस नहीं खरीदता है, टॉप कैटेगरी, अच्छे मोमिन की कैटेगरी। क्या करेंगे रोल्स रॉयस के? अल्लाह ने सब गाड़ी में बिठाया, सब गाड़ी में। ये खाली एक चटक रहती है। अगर आपका ईमान स्ट्रांग है ना, ये आपको कोई भटका नहीं सकती, कभी भटका नहीं सकती। और आज की तारीख में तो पेशा बन गया। दाई लोग बोलते मुझे बिजनेस क्लास है तो ही मैं आऊंगा, मुझे 5 स्टार होटल देंगे तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। ये डिमांड करना बिल्कुल हराम है। डिमांड करना क्या 5 स्टार में देंगे तो ही मैं रहूंगा, मुझे बिजनेस क्लास देंगे तो ही मैं आऊंगा, इतने पैसे देंगे 1 लेक्चर के लिए फ्री आऊंगा। पैसा मांगना अगर लेवल के हिसाब से तो हराम में नहीं आएगा, पैसा ले सकते, लेकिन इतना मत मांगो। लेकिन अफजल है नहीं मांगना। आप सोचिए अल्लाह के रसूल और साहबा अगर पैसा लेते थे तो क्या दीन हम तक पहुंचता था? लेना हराम नहीं, अल्लाह की हदीस से ले सकते आप, कुरान पढ़ाने के लिए ले सकते, पैसा रुकिया करने के लिए ले सकते, जायज है। लेकिन जो लोग को अल्लाह ने पैसा नहीं दिया वो लेते, मुझे कोई हर्ज नहीं। अल्लाह ने आपको पैसा दिया, आपको और पैसा बनाने का। मेरा तो उसूल है, कोई भी टिकट चार्ज करेगा तो मैं पाऊंगा ही नहीं। एक पाकिस्तानी कभी टेक्स्ट कर रहा था, जाकिर भाई आपके लेक्चर के लिए पाकिस्तान में 5,000 रुपया रखा। मेरा कौन रखा भाई? अरे आप जानते ही नहीं जाकिर भाई को। दुनिया में कि पहले बार वो 1993 में था जब कनाडा गया तो लोग चार्ज करते थे। 2002 के बाद तो मैंने बोला कोई भी मेरी टिकट चार्ज करेगा तो मैं आऊंगा ही नहीं। 2009 मेरा कॉन्फ्रेंस आखिरी था, उसके बाद कोई भी मेरे तकरीर के लिए पैसे चार्ज करेगा मैं नहीं आऊंगा। तो बहुत से लोग ने जाकिर को बुलाने के लिए कॉन्फ्रेंस ही रखते। और मैं कहता हूं मेरा लेक्चर आपको रखने का है, आप कोई भी आपके आजू बाजू मुसलमान से डोनेशन लेके रख लो भाई। अगर पैसा नहीं मिलेगा मैं आपको दूंगा। हजारों लेक्चर दिया दुनिया में, एक ऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं कहा कि डॉक्टर साहब मैं हमका लेक्चर रखे और हमको पैसा मिला नहीं। मैं जब कोरिया गया था मैंने कहा मैं कोरिया में मुसलमान का मैं डरो मत, मैंने बोला मेरे क्रू के लिए एक सिंपल होटल लेना तो भी अखराजात में भर लूंगा। 5 स्टार होटल, मैंने क्या हो गया भाई 5 स्टार होटल क्यों फजूल खर्ची कर रहे? डॉक्टर साहब हमें मजबूरियन, एक शख्स आया बोले डॉक्टर जाकिर नहीं पूरे क्रू को 5 स्टार में मैं दूंगा पैसा। भाई दीन को पेशा मत बनाओ पैसा कमाने के लिए, सवाब कमाने के लिए बनाओ। अल्लाह डायरेक्ट आपके झोली में डालेगा। मैं इंडिया में अभी भी हर ताज्जुद में दुआ करता हूं कि या अल्लाह मेरा माल और मेरी जान तेरे लिए कुर्बान,
मेरा बाल भी तुम्हारे लिए कुर्बान हो और मेरी जिंदगी भी मैं शहीद हो। हर रोज, हर रात जब मैं हिजरत किया इंडिया से मलेशिया, अल्लाह ने मेरी आधी आधी दुआ सुनी। मेरा सारा माल जो था, दौलत थी, गवर्नमेंट ने ले ली मतलब उसके ऊपर स्टे अभी है। आधी दुआ, बाकी आधी दुआ अभी तक मैं ठहर रहा हूं, अल्लाह कब कबूल करेंगे। तो कुछ लोग मुझे कह रहे थे जाकिर भाई तुम्हारी जान का खतरा है। मैं तो कफन मान के निकला हूं भाई, मैं नाम नहीं लूंगा। मुझे धमकी दे रहे थे भाई आपके लिए डेथ थ्रेट है। मैं बोला मेरे लिए थ्रेट है, मैं तो दुआ से, अल्लाह से दुआ करता हूं। उसका मतलब नहीं, अपने को कैमल को टाई करना चाहिए। कैमल को टाई नहीं करेंगे मतलब अल्लाह के रसूल की बात कर। मैं कैमल को बांधा हूं भाई, लेकिन इतना जोर का मत बांधो कि कैमल मर जाए भाई। आप मेरे दावत ही रोकना चाहते क्या? हम तो कफन बांध के निकले। अगर एक दुआ इंडिया में करे, दूसरी दुआ पाकिस्तान में, मैं अल्लाह की ख्वाहिश को पूरी करूंगा। मैं दाई हूं। जब मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि जो कौम का पैसा जो अटक गया इंडिया में, उसके लिए अल्लाह करे वापस मिले, लेकिन मैं मेरी दौलत के लिए कभी दुआ नहीं करता हूं। लोग बोलते क्यों जाकिर भाई हराम है क्या? अरे मैंने दुआ करके मेरी दौलत गई भी अल्लाह के राम में, वापिस लाने को सवाब ही नहीं मिलेगा मुझे। मैंने अल्लाह से दुआ करी मेरी दौलत चले जाए, कैसा दुआ कर सकता वापिस मिले? ये तो गलत होगा ना। तो जब मैं दुआ करूं अल्लाह के लिए कि मुझे शहादत की मौत मिले, तो मुझे डर क्या है? एहतियात लूंगा जितना लेना चाहिए, लेकिन मैं दावत के काम तो ही रोक सकता हूं। मैंने फिर से तिजारत शुरू की मलेशिया से, फिर से अल्लाह ने दौलत दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह फिर से दौलत दी। अल्लाह ताला मालिक है। मैं दूसरे के सामने हाथ क्यों फैलाऊं? क्यों फैलाऊं मैं दूसरे के सामने हाथ? अगर हाथ फैलाने का तो मेरे मौला के सामने फैलाऊंगा ना। तो ये आता है मटीरियल सेंटर। कभी भी अपनी दौलत को अपना सेंटर मत बनाओ। इसी अल्लाह के रसूल की हदीस है, जो लोग अमीर है उनसे जन्नत में आने के लिए और पूछताछ होगी। इवन साहबा, जो साहबा अमीर है उनको जन्नत में एंट्री होने के लिए और पूछताछ होगी, जो गरीब है उनको आसानी से। मैंने कहता हूं दौलत एक इम्तिहान है, कितना है। अक्सर लोग दौलत की वजह से इस्लाम के दूर जाते। कुछ चंद लोग हैं जैसे शेख सुलेमान राजी, उनकी मिसाल है कि दौलत की वजह से अल्लाह के करीब आ रहे। और माशाअल्लाह पाकिस्तान में तो माशाअल्लाह, पाकिस्तान मुल्क भरे मिस्किन होगा, लेकिन माशाअल्लाह तुज्जार तो बहुत है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो इस्लाम में 2.5% फर्ज है, वो मिनिमम है। कहाँ कुरान में लिखा ज्यादा देंगे तो अल्लाह आपको गुनाह देंगे, ज्यादा देंगे तो और आपको सवाब देंगे। मैं हमेशा कहता हूं आप धंधा करते हैं ना, अल्लाह को अपना पार्टनर बनाओ, अल्लाह को अपना पार्टनर बनाओ। जब मेरे बेटे ने 2 साल पहले शुरू किया तिजारत, मैंने कहा अल्लाह को पार्टनर बनाओ, लेकिन अल्लाह को छोटा पार्टनर तो बना नहीं सकते, तो मिनिमम 51% प्रॉफिट अल्लाह के राह में देना, मिनिमम। उससे कम देंगे तो तुम अल्लाह से बड़े कब हो गए भाई। अल्लाह को अपने धंधे का पार्टनर बनाओ। मैं कितना देता हूं बोल नहीं सकता हूं, मैं वेटरन हूं, मैं तो पुराना आदमी हूं। मेरा बेटा नया नया धंधा शुरू किया, मिनिमम 51%। ये कोई फतवा नहीं भाई, ये तो बोलेंगे जाकिर भाई फतवा है कि 2.5% मिनिमम है ज़कात का। लेकिन अगर आप अल्लाह के करीब आना चाहते, आप अगर देखेंगे कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनने अपनी आधी दौलत दे दी। जब अल्लाह के रसूल ने पूछा आपने क्या छोड़ा घर पे? घर पे आधी दौलत आधी यहां दी। हजरत अबू बकर आया, उनने अपनी दे दिए दौलत। आपने घर पे क्या छोड़े? मैंने घर पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ा, 100% दे दी। तो हम कहानी पढ़ते हैं, हम साहबा की सीरत पढ़ते, अमल क्या करते? चंद लोग हैं शेख सुलेमान राजी जैसे, तो जितना आप अल्लाह को देंगे अल्लाह आपको मिनिमम 700 गुना वापिस करेगा, 70,000%। कितना परसेंट?
70,000%। ये कुरान मजीद की आयत है, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 261। अगर आप एक दाना डालेंगे अल्लाह के राह में, अल्लाह आपको 7 बूटे देगा, हर बूटे पे 100 दाना, एक दाने का 700 दाना। 70,000% इन बिजनेस टर्मिनोलॉजी। अल्लाह रुकते ने और भी देंगे आपको। तो अल्लाह को पार्टनर बनाओ, दुनिया आपके कदमों में रहेगी। अभी हम आते हैं, टाइम कम है, फास्ट जाइए। पावर सेंटर, कुछ लोगों को पावर का भूत है, मुझे पावर चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए, पूरी जिंदगी कुर्सी के पीछे, पावर के पीछे। पावर के लिए अपना दिन भी छोड़ देंगे, अपनी फैमिली भी छोड़ देंगे। पावर पावर। कुछ लोगों का शौक है फेमस होना, फेम। मैं शोहरत हो, मैं टेलीविजन पे आऊं, मैं स्टेज पे आऊं। अभी अल्लाह ताला मुझे टेलीविजन और स्टेज पे लेके आता है, क्या करूं? मैं कितने फॉलोअर्स है आपके फेसबुक पे, आपके यूट्यूब पे कितने फॉलोअर्स है? पूरी जिंदगी भर फेम फेम फेम। सबसे मशहूर इंसान कौन है दुनिया में? आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फेम के पीछे भागा ने, अल्लाह ने फेम को उसके पीछे भगाया। मिसाल बाद में दूंगा। तो आप अल्लाह की राह में जाओ, ये सब आपके पीछे भागेंगे। मैं हकलाता था, कौन अगर मुझे पूछेगा मेरा नाम क्या, मैं मेरा नाम दा 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 दाकिर। ख्वाब में सोच सकता था सबसे बेस्ट डॉक्टर बनूंगा, कभी सोचा ही नहीं कि 25 लोग के सामने तकरीर करूं। आज अल्लाह ने हजारों लाखों के सामने, मिलियन लोग के सामने तकरीर कराते लाइव। हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। माशाअल्लाह। मैं परसों की तकरीर में कह रहा था कि मुझे शैडो बैन किया गया। कुछ लोग मौजूद थे। शैडो बैन मतलब मेरे फॉलोइंग को कम कर देती है। ये पूरी जो सोशल मीडिया है ना, पूरी कंट्रोल्ड है यहूद से। तो पहले एक साल में मेरे फॉलोअर्स 4 मिलियन होते थे, अभी एक साल में 50,000 ही होते, 1 लाख होते। खुशी की बात बोलूं मैं, अभी जो इन्हें पढ़े ना, डॉक्टर जाकिर नाइक, फेसबुक 23.9 मिलियन, ये 1 साल से चल रहा है। यूट्यूब 3.8 मिलियन। खुशखबरी, पाकिस्तान में 3 दिन रिया माशाअल्लाह 24 मिलियन क्रॉस कर दिया। मेरा यूट्यूब 4 मिलियन के ऊपर। क्या कहना चाहता हूं, जब भी ज्यादा तादाद में आती है तो उनका जो एल्गोरिथम भी प्रोपोर्शनेटली ऊपर देता है। नहीं तो जाते थे 5-10 मिलियन, कम से कम 2 लाख तो हो गए 3 दिन में। आप समझ रहे ना? इस शैडो बैनिंग मतलब वो चाहते नहीं कि आप ऊपर बढ़े, तो जो भी आपकी ग्रोथ है उसको 5% कर देते। लेकिन 5% में माशाल्लाह 2 लाख हो गई 3 दिन में, माशाल्लाह। तो रिवाइज करने पड़ेगा। 24 मिलियन ऑन द फेसबुक एंड मोर देन 4 मिलियन ऑन द यूट्यूब। लेकिन ये आखिरत में कोई फायदा नहीं जब तक आप आपके फॉलोअर्स को अल्लाह के करीब नहीं लेके आते। अगर आप डांस सिखाएंगे, फॉलोअर्स को दूर लेके जाएंगे, आपको जहन्नम की एंट्री मिलेंगी। अगर आप लोग को अल्लाह की तरफ लेके आते, अल्लाह के